नमस्कार, मैं नेहा मोदी। अब वक्त हो चला है प्राइम टाइम बुलेटिन का। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की टॉप हेडलाइंस पर। घूसखोर पटवारी चढ़ा ईसवी के हत्थे, 10,000 की रिश्वत के साथ हुआ गिरफ्तार। जमीनी बंटवारे के एवज में मांगी थी रकम। उदयपुर पुलिस ने फिल्मी अंदाज में बजरी माफिया पर कसा शिकंजा, 6 आरोपियों को किया गिरफ्तार। प्राइवेट गाड़ी किराए पर लेकर कार्रवाई को दिया अंजाम। उदयपुर में लगा 2 दिवसीय हरियाली अमावस्या मेला। फतेह सागर और सहेलियों की बाड़ी में सजी दुकानें। मेले में दूसरे दिन रहेगी सिर्फ महिलाओं की एंट्री। अब खबरें विस्तार से। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो एसीबी ने गुरुवार को बड़ी कार्रवाई करते हुए बालाथल क्षेत्र के पटवारी राजेश को 10,000 रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़ लिया। आरोपी पटवारी जमीन से संबंधित प्रकरण में पहले भी फरियादी से 2,000 रुपए की रिश्वत ले चुका था। जानकारी के अनुसार फरियादी द्वारा एसीबी में शिकायत दर्ज कराई गई थी कि पटवारी राजेश जमीन संबंधी कार्य निपटाने के लिए लगातार दबाव बना रहा है और शेष 10,000 रुपए रिश्वत की मांग कर रहा है। शिकायत की पुष्टि के बाद एसीबी टीम ने डीआईजी प्रहलाद कृष्णिया के निर्देशन में ट्रैप कार्रवाई को अंजाम दिया। तय योजना के तहत जैसे ही पटवारी ने फरियादी से 10,000 रुपए की रिश्वत ली, एसीबी टीम ने मौके पर दबिश देकर उसे रंगे हाथों पकड़ लिया। एसीबी अधिकारियों ने आरोपी पटवारी के खिलाफ भ्रष्टाचार अधिनियम की धाराओं में मामला दर्ज कर आगे की कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है। ग्रीवा वृत्त के सीओ सूर्यवीर सिंह राठौड़ के नेतृत्व में बुधवार अलसुबह फिल्मी अंदाज में अवैध बजरी खनन और परिवहन करने वालों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की गई। पुलिस ने इस बार थाने की गाड़ी नहीं बल्कि प्राइवेट टेम्पो ट्रैवलर का इस्तेमाल कर बजरी माफियाओं को चौंका दिया। गुप्त सूचना के आधार पर रतनपुरा भिंडर रोड और शिसवी में पुलिस ने नाकाबंदी कर 3 डंपर, 2 ट्रैक्टर और 1 मोटरसाइकिल जब्त की। साथ ही 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। कार्रवाई सीओ सूर्यवीर सिंह के नेतृत्व में त्रिलोकनाथ, करण सिंह, मनोहर सिंह, श्रवण कुमार सहित खुरावड़ थाना पुलिस की संयुक्त टीम द्वारा की गई। सबसे पहले बंबोरा की ओर से आ रहे बिना नंबर की ट्रैक्टर को पकड़ा गया जिसमें अवैध बजरी भरी थी। चालक शंकर मीणा और एस्कॉर्ट कर रहे शिवदास वैष्णव को मौके पर गिरफ्तार किया गया, जबकि एस्कॉर्ट कर रहा महेंद्र प्रताप सिंह उर्फ माइकल भाग निकला। इसी तरह हीरालाल मीणा को भी ट्रैक्टर सहित गिरफ्तार किया गया, जिसकी मानसिकता हक भी महेंद्र प्रताप सिंह पर सामने आई। आगे भिंडर रोड पर डंपर को अवैध बजरी सहित पकड़ा गया और चालक गणेश लाल गर्ग को गिरफ्तार किया गया। भिंडर चौराहे और शिसवी रोड से 2 और बिना नंबर के डंपर जब्त किए गए, जिनमें धुले सिंह राजपूत और दिनेश राव चालक के रूप में गिरफ्तार हुए। सीओ राठौड़ ने बताया कि कार्रवाई को पूरी तरह से गुप्त रखा गया और पुलिस टीम ने टूरिस्ट बस से पहुंचकर माफियाओं को चौंका दिया। यह कार्रवाई न केवल खनन माफियाओं के हौसले पर चोट है बल्कि एक स्पष्ट संदेश भी है कि कानून से ऊपर कोई नहीं। खुरावड़ थाना पुलिस ने राजस्थान माइनिंग एक्ट के तहत 5 मामले दर्ज किए हैं, जिसमें ट्रैक्टर व डंपर मालिकों को भी नामजद किया गया है। गत रात्रि को खुरावड़ थाना क्षेत्र में अवैध बजरी खनन के विरुद्ध कार्रवाई करते हुए 3 डंपर और 2 ट्रैक्टर जब्त किए गए हैं। इसमें 5 प्रकरण MMRD एक्ट और 389 में दर्ज किए गए, जिनका अनुसंधान किया जा रहा है। हरियाली अमावस्या के अवसर पर गुरुवार को मेनाल का नैसर्गिक सौंदर्य
लोगों के आकर्षण का केंद्र बन गया। भीलवाड़ा, कोटा, उदयपुर, बूंदी, चित्तौड़गढ़ सहित मध्य प्रदेश के सीमावर्ती क्षेत्रों से हजारों की संख्या में पर्यटक और प्रकृति प्रेमी यहां पहुंचे। बारिश के पानी से चट्टानों के बीच बहते मेनाल नदी के वेगवती धाराओं को 150 फीट ऊंचाई से गिरते जलप्रपात के मनोरम दृश्य ने दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया। प्रकृति की गोद में समय बिताने के लिए परिवार, मित्रों और युवा समूहों ने पूरे दिन यहां मौज मस्ती की। इधर हरियाली अमावस्या पर आस्था भी अपने चरम पर रही। क्षेत्र के प्रसिद्ध जोगणिया माताजी शक्ति पीठ में तड़के से ही श्रद्धालुओं की लंबी कतारें लगी रही। भक्तों ने जयकारों के साथ माता के दर्शन किए और पूजा अर्चना की। इसके अतिरिक्त बानोड़ा बालाजी, देवरिया महादेव, नीलकंठ महादेव, झरिया महादेव, कोटड़ा बालाजी, कलशिया महादेव, बड़ोदिया महादेव जैसे प्रमुख मंदिरों में भी जलाभिषेक और रुद्राभिषेक करने श्रद्धालु मड़ पड़े। प्रशासन ने भी इस बड़े आयोजन के दौरान सुरक्षा और व्यवस्थाओं में कोई कमी नहीं रखी। एसडीएम अंकित सामरिया, डीएसपी अंजलि सिंह, थानाधिकारी शिवलाल मीणा, एसआई शिवराज राव सहित प्रशासनिक अधिकारियों ने दिन भर क्षेत्र का निरीक्षण किया। पर्यटकों और श्रद्धालुओं की सुरक्षा हेतु मेनाल में 109 पुलिसकर्मियों की तैनाती की गई। साथ ही 15 निजी कंपनी के बाउंसर, गोताखोर और राहत दल भी मुस्तैद रहे। एक्स्ट्रा अन्य थानों से पुलिस लाइन से लगाए गए हैं। साथ ही गोताखोरों की व्यवस्था की गई है, रस्से लगाए गए हैं ताकि किसी से घटना नहीं हो। और जहां डूबने के चांस है लोगों के, वहां पर पुलिस का पहरा लगाया गया ताकि वहां गहराई के अंदर या ऐसी खतरनाक जगह पर लोग वहां जाके नहावे नहीं तो किसी तरह दुर्घटना नहीं हो। साथ ही जो आने जाने की व्यवस्था है वो भी हमने जाने का रास्ता लग रखा है, आने का रास्ता लग रखा है ताकि किसी तरह की भगदड़ नहीं मचे। साथ ही 3-4 मोबाइल पार्टियां लगाई जो लगातार एरिया में गश्त कर रही है। किसी तरह के असामाजिक तत्व, शराबी किसी तरह की घटना नहीं करे। अभी तक खैरियत है, किसी तरह की कोई भी घटना दुर्घटना की सूचना प्राप्त नहीं हुई है। तो पुलिस लगातार निगरानी रखे हुए है, शांति से यहाँ लोग घूम रहे हैं, फिर रहे हैं और पिकनिक मना रहे हैं। झीलों की नगरी उदयपुर में गुरुवार को हरियाली अमावस्या का मेला पूरे उत्साह और उमंग के साथ शुरू हुआ। सहेलियों की बाड़ी, फतेह सागर झील और सहेली रोड के आसपास लगे इस परंपरागत मेले में शहरवासियों के साथ आसपास के गांव और दूरदराज से भी बड़ी संख्या में लोग पहुंचे। इस बार मेले में करीब 650 से अधिक अस्थायी दुकानें सजी हैं, जिनमें खान पान, खिलौने, हस्तशिल्प और परंपरागत वस्त्र प्रमुख है। ट्रैफिक व्यवस्था को नियंत्रित रखने के लिए प्रशासन ने 15 से अधिक एंट्री पॉइंट बंद कर दिए हैं। चेतक सर्कल, फतेहपुरा पुलिस चौकी और फील्ड क्लब गेट से पहले ही मार्ग अवरुद्ध कर दिया गया है, जिससे मेला क्षेत्र में वाहनों की आवाजाही नहीं हो रही। इससे आगंतुकों को करीब 1.5 किलोमीटर पैदल चलना पड़ रहा है, लेकिन लोग उत्साहपूर्वक पूरे मेले का आनंद ले रहे हैं। मेले में लड़कियों के समूह, परिवार और बच्चों की भारी भीड़ देखी जा रही है। रबड़ी के मालपुए और गर्मा गर्म पकौड़ियों की स्टॉल्स पर विशेष भीड़ उमड़ रही है। पूरे मेला क्षेत्र में रौनक, उमंग और हरियाली का उत्सव देखने को मिल रहा है। सुरक्षा और सफाई व्यवस्था को लेकर भी प्रशासन मुस्तैद है।
तो मैं हूँ फिलहाल शिवोहम फर्निचर उदयपुर में और अटे आप 2000 रुपया दिन लाखों रुपया इनाम जीती सकी रहो। अटे एक लकी ड्रॉ चाली रो है जटे आप हर महीने 2000 रुपया जमा कराओला और आप स्कूटी एक तोड़ो होनो लाख रुपया बाइक अशी तरह रो इनाम जीतवारो मौको मिली सकी रो है। 15 महीना होती आप 2-2000 रुपया जमा करावजो, कहीं खली जा तो बहुत बढ़िया, और अगर नहीं खली रो है तो आप यो बेड और यो सोफो सेम क्वालिटी आप अटाइन देखी दई सकी रहो यो आप मलेला। और मान लो अगर अनिमू भी आप रखे आशे नहीं आवे तो आप बड़ी अमाउंट रो जो भी सा वो बड़ो आइटम या सोफो आप ले सकी रहो ओनली एट शिवोहम फर्नीचर मार्ट। और अगर आप पे विश्वास नहीं हुए तो इरिया 18 ऑनर कहो नहीं खेलियो तो सोफो दोला। उदयपुर के अंबा माता थाना क्षेत्र स्थित अहमद हुसैन कॉलोनी में धार्मिक आयोजन के बाद बर्तन लौटाने गए युवकों पर घात लगाकर हमला कर दिया गया। हमले में कई युवक गंभीर रूप से घायल हो गए हैं, जिनमें एक युवक शाहद की हालत चिंताजनक बनी हुई है। जानकारी के अनुसार फारूक आजम कॉलोनी में धार्मिक कार्यक्रम के बाद किराए पर लाए गए बर्तनों को लौटाने के लिए कुछ युवक पिकअप गाड़ी में सवार होकर अहमद हुसैन कॉलोनी पहुंचे थे। इसी दौरान पहले से घात लगाए बैठे अयान सिरी, अयान पराठा, अरबाज, अरमान उर्फ नारियल और शुएब बासी नामक युवकों ने अचानक पथराव शुरू कर दिया। इसके बाद आरोपियों ने तलवार, सरिये और लाठियों से युवक पर जानलेवा हमला कर दिया। इस हिंसक हमले में फारूक आजम कॉलोनी निवासी शाहद, हसनैन, शिबतेन, रानू, आफ्ताब उर्फ शब्बीर, उफान उर्फ आयाब, रेहान और मोहम्मद हुसैन गंभीर रूप से घायल हो गए। सबसे गंभीर रूप से घायल शहादत को सिर में तलवार से वार किया गया है, जिसे अन्य घायलों के साथ महाराणा भोपाल चिकित्सालय में भर्ती कराया गया है। डॉक्टरों ने के अनुसार शाहद की हालत फिलहाल नाजुक बनी हुई है। घटना की जानकारी मिलते ही फारूक आजम कॉलोनी से बड़ी संख्या में लोग अस्पताल पहुंच गए हैं। परिजनों और स्थानीय लोगों में भारी आक्रोश देखा गया। लोगों ने बताया कि अहमद हुसैन कॉलोनी में लंबे समय से कुछ आपराधिक प्रवृत्ति के युवक सक्रिय हैं, जो आए दिन क्षेत्र में तनाव और विवाद का कारण बनते हैं। स्थानीय लोगों का आरोप है कि इन युवकों के खिलाफ पहले भी कई बार थाने में शिकायतें दी जा चुकी है, लेकिन अब तक पुलिस द्वारा कोई कठोर कार्रवाई नहीं की गई। इधर अंबा माता थाना पुलिस ने मौके पर पहुंचकर घायलों के बयान लिए हैं और आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। मामले की गंभीरता को देखते हुए उच्च अधिकारियों ने भी घटनास्थल की निगरानी शुरू कर दी है। मेरा नाम मोहम्मद शाहद है। मैं ये बर्तन जमा कराने जा रहे थे, मैं इनके साथ चला गया। उन्होंने जानता भी नहीं, मेरे को जबरदस्ती तलवार से हमला कर दिया। तो मेरे यहाँ सर पे चोट लगी है और मैं स्टूडेंट हूँ, पढ़ाई करता हूँ, 10वीं क्लास पढ़ता हूँ। आपके अकेले कोई झगड़ा नहीं है? कोई झगड़ा नहीं आपके है। मोहल्ले के लोग हैं क्या वो? नहीं, मोहल्ले के नहीं है, अहमद हुसैन कॉलोनी के, अजरनगर के। मेरा नाम आफ्ताब है और रात को हम बर्तन जमा करा के नीचे आ रहे तो अचानक भीड़ बढ़ा के मैं पत्थरबाजी, तलवारबाजी और पाइप से हमला कर दिया और ये इसके तलवार से हमला कर दिया और पाइप से सबसे हमला कर दिया। हमें कौन लोग थे आपको पीटने वाले? कहाँ पर आप बर्तन जमा कराने? हम अहमद हुसैन कॉलोनी बर्तन जमा कराने गए थे, अचानक तलवार लेके आए और हमसे हमला कर कौन दिया। लोग क्या जानते हो मुझे? हाँ, हम जानते हो, एक अरमान नारियल, एक शुएब बासी, एक अयान परांठा और एक अरबाज और एक अयान बच्ची। ये 5 लोग थे, इनके अलावा भी और कुछ लोग? यूँ तो बहुत जने थे, बाकी ये बहुत जने थे, यूँ तो 25 से 30 जने। आपको कहाँ पर चोट लगी है? मेरे हाथ पे चोट लगी और इसके तलवार पे और उसके आपसे पाव पे। आपके पहले से झगड़ा है उनके? झगड़ा वगड़ा कुछ भी नहीं हमारा, किसी रात लगेगा आपको? बस हाँ, यूँ अचानक हमला कर जाएगा। कितने बजे की घटना है? यह 11 बजे की घटना है।
उदयपुर के सूरजपोल थाना पुलिस ने एक पर्यटक से कैमरा और मोबाइल चोरी करने वाले शातिर चोर को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से चोरी गया कैमरा, मोबाइल व अन्य सामान बरामद कर लिया है। जानकारी के अनुसार जोधपुर निवासी नरेंद्र गौड़ 30 जून को अपने दोस्तों के साथ उदयपुर घूमने आया था। उसने सूरजपोल थाने में रिपोर्ट दी कि अज्ञात व्यक्ति उनकी कार से एक महंगा कैमरा, मोबाइल और नकदी चोरी कर फरार हो गया। जिला पुलिस अधीक्षक योगेश गोयल के निर्देश पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक शहर उमेश ओझा और नगर पूर्व सीओ छगन पुरोहित के सुपरविजन में सूरजपोल थानाधिकारी रतन सिंह व उनकी टीम ने तकनीकी जांच और मुखबिर की सूचना के आधार पर त्वरित कार्रवाई की। पुलिस ने मामले में आरोपी भरत को गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ में आरोपी ने चोरी की वारदात कबूल की और उसके कब्जे से कैमरा और मोबाइल बरामद कर लिया गया। पुलिस अब आरोपी से अन्य वारदातों के बारे में पूछताछ कर रही है। प्रारंभिक जांच में पता चला कि आरोपी शातिर किस्म का अपराधी है जो पर्यटकों को निशाना बनाता है। मामले में आगे की जांच जारी है। राजसमंद के खमनोर थाना क्षेत्र के बलीचा गांव में हल्दी घाटी के समीप गुरुवार दोपहर एक दर्दनाक सड़क हादसा हो गया। तेज रफ्तार कार और बाइक के बीच जोरदार भिड़ंत हुई, जिसमें इलाके में अफरा तफरी मच गई। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार दोनों वाहनों की रफ्तार तेज थी और हल्दी घाटी की संकरी मोड़ पर संतुलन बिगड़ने से यह टक्कर हुई। हादसे में बाइक और कार दोनों बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गए। टक्कर के बाद बाइक सवार कोई युवक सड़क पर गिरकर गंभीर रूप से घायल हो गए। स्थानीय लोगों की मदद से दोनों घायलों को तुरंत पास के अस्पताल ले जाया गया, जहां उनका इलाज जारी है। इसके अलावा कार में सवार 3 से 4 अन्य लोगों को भी हल्की चोटें आई हैं। हादसे के बाद घटनास्थल पर भारी भीड़ इकट्ठा हो गई। हादसे की सूचना मिलते ही खमनोर पुलिस मौके पर पहुंची और स्थिति को नियंत्रित में किया। पुलिस ने घायलों को अस्पताल पहुंचाने में मदद की और रास्ते में बाधित यातायात को सुचारू रूप से चालू करवाया। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और हादसे की जांच कर रही है। प्रारंभिक जानकारी के मुताबिक तेज रफ्तार और लापरवाही से वाहन चलाना इस दुर्घटना का मुख्य कारण माना जा रहा है। पुलिस ने दोनों वाहनों को जब्त कर लिया है और आगे की कार्रवाई जारी है। नाथद्वारा थाना पुलिस ने शिव भक्ति मार्बल फैक्ट्री में हुई चोरी की वारदात का खुलासा करते हुए 2 शातिर चोरों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने यह कार्रवाई गहन अनुसंधान और विभिन्न क्षेत्रों में दबिश देने के बाद की। जांच अधिकारी एएसआई देवीलाल ने जानकारी देते हुए बताया कि मई माह में शिव भक्ति मार्बल से केबल व अन्य सामग्री चोरी होने की शिकायत दर्ज कराई गई थी। शिकायत के आधार पर थानाधिकारी के निर्देशन में एक विशेष टीम का गठन किया गया, जिसने संदिग्धों की तलाश शुरू की। तलाश के दौरान पुलिस को सूचना मिली कि केलवा क्षेत्र में इसी प्रकार की चोरी की वारदात में 2 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। इस सूचना के आधार पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने न्यायालय से वारंट प्राप्त कर राजसमंद निवासी गणेश लाल और केलवा निवासी रोशन लाल को गिरफ्तार कर लिया। दोनों आरोपियों को नाथद्वारा लाकर पूछताछ की गई, जिसमें उन्होंने चोरी की वारदात में संलिप्तता स्वीकार की। आरोपियों को न्यायालय में पेश किया जाएगा। पुलिस द्वारा अब इन आरोपियों से जिले के अन्य थाना क्षेत्रों में हुई चोरी और नकबजनी की वारदातों के संबंध में भी गहन पूछताछ की जा रही है। माना जा रहा है कि आने वाले दिनों में और कई चोरी के मामलों का खुलासा हो सकता है। बडाडे के पास शिव शक्ति मार्मो ग्रेनाइट फैक्ट्री है, उसके भ्राती कृपांग विजयवर्गीय ने एक रिपोर्ट दी थी कि 10/5/2025 को रात के समय अज्ञात 3 चोरों ने हमारे यहाँ गैंगसा की केबल चोरी की
की वारदात की है और केबल काट के लेके गए। मान मुलजिमान के दौरान केरवा थाना पुलिस द्वारा गैंग पकड़ी गई। अनुसंधान के दौरान हमारे जो ये वारदात हुई थी उस वारदात में भी 3 मुलजिमों का शरीक होना पाया गया। जैसे गणेश लाल और रोशन लाल को हमने जेल से न्यायालय से आदेश लेकर के जेल से प्राप्त किया, उनसे अनुसंधान किया। उदयपुर जिले के कानोड़ तहसील के ग्राम सुगडिया में सरकारी भूमि पर दोबारा अवैध कब्जा करने के मामले में तहसील प्रशासन ने कड़ा रुख अपनाते हुए एक ग्रामीण को 1 माह के सिविल कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही 100 का जुर्माना भी लगाया गया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार ग्राम सुगडिया पंचायत आकोला के ग्रामीणों ने उपखंड अधिकारी भिंडर और तहसीलदार कानोड़ को ज्ञापन देकर बताया कि ग्राम की खातेदारी रहित आराजी नंबर 1305 पर कुछ लोग अवैध कब्जा कर रहे हैं। इस पर पटवारी हल्का अकोला से जांच करवाई गई, जिसमें भैरू रावत निवासी सुगडिया द्वारा सरकारी भूमि पर अतिक्रमण किया जाना पाया गया। गौरतलब है कि भैरूलाल रावत पूर्व में भी इसी भूमि पर अवैध कब्जा कर चुका था, जिसके विरुद्ध पिछले साल 2024 में राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के अंतर्गत कार्रवाई करते हुए बेदखली के आदेश जारी किए गए थे। पुलिस जाब्ते के सहयोग से 14 मई 2025 को उस भूमि से बेदखल कर चेतावनी भी दी गई थी कि भविष्य में वह कोई अतिक्रमण ना करे, लेकिन हाल ही में फिर से उसी भूमि पर कब्जे की शिकायत आने पर पुनः जांच करवाई गई। रिपोर्ट में दोबारा अवैध कब्जा साबित होने पर आरोपी के विरुद्ध न्यायालय में प्रकरण दर्ज कर सुनवाई की गई। आरोपी ने कोई वैध दस्तावेज या उत्तर पेश नहीं किया, साथ ही पूर्व चेतावनी के बावजूद दोबारा अतिक्रमण किया। इस पर तहसील प्रशासन ने उसे 1 माह की सिविल जेल की सजा और 100 का जुर्माना लगाया। टी न्यूज राजस्थान के बुलेटिन में फिलहाल अब तक के लिए इतना ही। आइए चलते चलते फिर से नजर डालते हैं आज की टॉप हेडलाइंस पर। घूसखोर पटवारी चढ़ा ईस्वी के हफ्ते 10,000 की रिश्वत के साथ हुआ गिरफ्तार, जमीनी बंटवारे के एवज में मांगी थी रकम। उदयपुर पुलिस ने फिल्मी अंदाज में बजरी माफिया पर कसा शिकंजा, 6 आरोपियों को किया गिरफ्तार। प्राइवेट गाड़ी किराए पर लेकर कार्रवाई को दिया अंजाम। उदयपुर में लगा 2 दिवसीय हरियाली अमावस्या मेला। फतेह सागर और सहेलियों की बाड़ी में सजी दुकानें। मेले में दूसरे दिन रहेगी सिर्फ महिलाओं की एंट्री। आज के बुलेटिन में इतना ही। अब दीजिए इजाजत नेहा मोदी को। ऐसी ही खबरें देखने के लिए बने रहिए टी न्यूज राजस्थान के साथ। नमस्कार।